Hello everyone, a very good evening and welcome back to SHPL Zoom webinar. आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं अनुषा सेन SHPL की तौर से। आज का जो शाम है यानी कि आज ये मंथ जस्ट स्टार्ट हुआ है कुछ ही दिन पहले। आज 6 मार्च है। न्यू मंथ विथ न्यू होप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फरवरी का क्लोजिंग भी हो चुका है एंड मार्च ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज वेडनेसडे है एंड 6 मार्च वेडनेसडे। आज का जो वेबिनार का टॉपिक रहेगा, आई होप कि सभी को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंच गया है एंड जितने भी नए लोग आज फर्स्ट टाइम ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हम लोग का ये जो वेबिनार हर रोज 8 बजे होता है। हर रोज एक अलग अलग टॉपिक के साथ, एक अलग अलग सेगमेंट के साथ। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स अगर आज के वेबिनार रिलेटेड है तो आप वो नोट करके रख सकते हैं एंड एंड ऑफ दिस वेबिनार आप वो क्वेश्चन आप डाल सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स, क्योंकि अनम्यूट का ऑप्शंस आपके पास नहीं होते हैं, लेकिन म्यूट रहते हुए भी आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली वेडनेसडे में हम लोग पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर वेबिनार को कंटिन्यू करते हैं। आज भी सेम एज वैसा ही होने वाला है। आज भी पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर ही वेबिनार रहेंगे। अगर अभी तक आपने आपकी टीम में शेयर नहीं किए हैं तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए ये लिंक को, क्योंकि आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट, आज कुछ ऐसे जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है जो कि सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बेसिकली आज बहुत सारे सवाल का जवाब भी मिलने वाला है। Once again, a warm welcome to everyone, and let's start our today's topic. जैसे कि मैंने कहा टॉपिक आज बहुत ही यूनिक एंड उसके साथ बहुत ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत कॉमन एक सवाल होता है दैट रिलेटेड टू आवर स्किन कि कैसे खुद को सही रख पाएंगे, कैसे हम लोगों का जो भी फ्लॉ जो भी है, जो भी हम लोगों का प्रॉब्लम्स है, स्किन ओरिएंटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उनका कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सॉल्यूशन, एक प्रॉपर प्रोडक्ट्स लेने के लिए तो सब कोई आगे आते हैं एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन मिल भी चुका है, लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम है, कुछ जो क्वेश्चन है, कुछ जो डाउट्स है, वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा था। आज का ये वेबिनार कहीं ना कहीं सबके लिए, मतलब ऑल फॉर ऑल, मेन वीमेन, फॉर एवरीवन, आज की ये वेबिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वेबिनार है, क्योंकि आज आप लोगों को पता चलेगा कि स्किन का केयर का कंप्लीट पैकेज अगर किसी को लेना है, अगर स्किन केयर, कंप्लीट स्किन केयर किसी को करना है, अगर फ्लॉलेस स्किन किसी को चाहिए तो एटलीस्ट क्या करना है। एंड वी ऑल वांट, स्पेशली फॉर वीमेन, वी ऑल वांट टू हैव अ फ्लॉलेस स्किन एंड कहीं ना कहीं अगर women के लिए एक बात बताएंगे, देन वी ऑल वांट फ्लॉलेस स्किन, लेकिन वो फ्लॉलेस स्किन मिल नहीं रहा है एंड फॉर दैट रीजन वी हाइड आवर नेचुरल स्किन अंडर फाउंडेशन और अंडर कंसीलर, राइट। आज वो सारे जवाब आपको मिलेंगे, आज वो सारे सवाल का जवाब आपको मिलेंगे कि हाउ टू गेट अ फ्लॉलेस स्किन एंड हाउ टू fight against any skin issues and to give a proper care on your skin. चलिए हम लोग का वेबिनार का शुरुआत करते हैं एंड आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आज का जो वेबिनार है उसी के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं। जैसे कि टॉपिक आई होप कि बहुत सारे लोगों को पता है एंड बहुत सारे लोगों को टॉपिक हो सकता है कि पता नहीं है। फॉर यू ऑल, कि जैसे कि मैंने बहुत शुरुआत में ही बताया था कि आज बहुत सारे सवाल का जवाब मिलने वाला है। सो बेसिकली दिस वेबिनार कैन गिव यू मेनी आंसर टू योर क्वेश्चन। अगर ये टॉपिक के बारे में बताए तो बेसिकली टॉपिक सुनने में बहुत बड़ा लग रहा था, द अल्टीमेट ट्राइफेक्टा क्या है। टॉपिक में 3 टर्म भी था
and revitalizing, refreshing and rejuvenating your skin. So basically अगर ये total term को अगर इकट्ठा किया जाए and एक simple way में अगर इसको describe किया जाए, then the answer will be how to get a flawless skin. एंड ये फ्लॉलेस स्किन लेने के लिए, पाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर ये करते हैं, स्पेशली वीमेन, हम लोग जब भी हम लोग का स्किन का मैटर आते हैं, एंड नॉट ओनली फॉर वीमेन, इवन नाउ मेन ऑल्सो, जब भी ये स्किन का कोई मैटर आते हैं, देन वी गेट वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट, एंड हम लोग कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं जो प्रोडक्ट से हम लोगों का टोटल प्रॉपर केयर मिल सकता है। जैसे कि हम लोग को सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम, ये सारे तो इस्तेमाल करना है, ये रूटीन है, ये तो सबको पता है। बट व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ऐसा क्या इस्तेमाल किया जाए, ऐसे क्या प्रोसेस है जिसके दौरान हम लोग का ये प्रॉपर रूटीन के साथ साथ हम लोग का एक एक्स्ट्रा ग्लो, एक एक्स्ट्रा क्लियर, एक एक्स्ट्रा हम लोगों को जो स्किन के लिए ग्लोरियस एक स्किन सबको चाहिए होता है, वो कैसे मिले? सो बेसिकली इट वाज अ जेन्युइन क्वेश्चन जो हर समय हर सभी के पास होता है। एम आई राइट? मतलब अगर आप लोगों में ये सवाल है, देन यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन डू कमेंट्स। अगर किसके पास ये सवाल है, यू कैन डू कमेंट्स मी, मी। अगर आपके पास ये सवाल है तो हो सकता है कि आपकी खुद के लिए ये सवाल आ रहा है, या फिर हो सकता है आपके सराउंडिंग में कोई ये क्वेश्चन आपको कर रहा है कि ये सारे स्किन के रूटीन के अलावा ऐसा क्या करना चाहिए जिसके दौरान स्किन एकदम ग्लोई रहे, एकदम सेलिब्रिटी लुक रहे, एंड वी रियली फील कॉन्फिडेंस अबाउट दैट। सो ऐसे सवाल आई होप सभी के लिए आते हैं, सभी के पास आते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास ये सवाल आते हैं, then you can raise your hands or you can do comments, and अगर आपके खुद में ये सवाल है, then also you can raise your hands or you can do comments. Anyone? कोई ओके, रेज हैंड्स बहुत सारा हो रहा है धीरे धीरे, एंड आई होप am I audible to everyone? Can you please raise your hands? Am I audible to everyone? Yes? Okay. Okay. So I think I'm audible to everyone. यस यस, सो अभी कमेंट आ रहा है, सो कमेंट दिख नहीं रहा था तो आई थॉट कि आवाज नहीं आ रहा है। सो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि क्या लोग आपसे अक्सर ये पूछते हैं कि हम लोग का स्किन केयर जो रूटीन होता है, ये हर रोज का फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम, ये सब के अलावा ऐसा क्या करना चाहिए जिसके दौरान एक सेलिब्रिटी लुक मिल सकता है, जिसके दौरान एक परफेक्ट स्किन मिल सकता है? क्या ये सवाल आते हैं? यस, क्या ये सवाल आते हैं? इफ यस यू कैन कमेंट। अगर आप में ये सवाल है देन यू कैन कमेंट मी। ओके, अभी बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों में ये सवाल है। सो ये एक बहुत ही एक कॉमन सवाल है, एंड आज ये सवाल का आंसर आप लोगों को मिलने वाला है। सो बेसिकली जो इतना टफ टफ टर्म यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा था, तो अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर इसको हम लोग एलैबोरेट करें एकदम नॉर्मल वे से, तो पहला तो ये रिवर्टलाइजेशन क्या है? बेसिकली रिवर्टलाइजेशन मतलब हम लोग का स्किन का जो टेक्सचर है, स्किन का जो साइंस है, स्किन के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसका क्या टेक्सचर होते हैं, उसका सबका स्किन का टोन अलग होते हैं, एंड ये जो ओवरऑल एक अपीयरेंस है, ये ओवरऑल अपीयरेंस को समझना एंड उसके दौरान इसको ट्रीट करना इज कॉल्ड रिवर्टलाइजेशन। एंड आपको कुछ ऐसे करना है आपकी स्किन के लिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ इस्तेमाल किए एंड इट विल नॉट लास्ट फॉर एटलीस्ट 7 days ऑल्सो। ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स या ऐसा कुछ स्किन केयर एलिमेंट्स हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे कोई टेक्नोलॉजीज भी हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें लॉन्ग लास्टिंग
एश्योरेंस नहीं है। सो बेसिकली अगर स्किन रिवर्टलाइजेशन का बात करें, अगर स्किन को हम लोग को रिवर्टलाइजिंग करना है, तो बेसिकली पहले स्किन का टेक्सचर को, स्किन का टोनिसिटी को, स्किन का जो लेयर्स है, ये सबको समझने के बाद स्किन में जो चाहिए, स्किन का जो जरूरत है, वो पहुंचाना एंड मेक श्योर कि वो जो भी प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, जो भी केयर आप कर रहे हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग हो, देन ओनली आप आपकी स्किन को रिवर्टलाइज कर पाएंगे। तो बेसिकली ये टर्म सुनने में बहुत हार्ड लगता है कि ये और क्या है, मतलब इसको अभी क्या करना है। तो बेसिकली आपके आपके स्किन को पहले डिस्कवर करना है, आपको जानना है कि आपकी स्किन में क्या अल्टीमेट चाहिए, एंड विद दैट प्रॉपर केयर। जैसे कि हम सभी को पता है, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन, फॉर आवर डेली केयर, फॉर आवर डेली रूटीन। सो उसके साथ हम लोग जब स्किन का नीड्स को समझना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हम लोग बेसिक देते हैं एंड उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज में जाते हैं। जैसे हम लोग, अगर मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ अगर आप लोग के साथ शेयर करूं, देन डेफिनेटली जब हम लोग एक मकान खरीदते हैं या फिर एक घर खरीदते हैं, एक फ्लैट खरीदते हैं, तो बेसिकली पहले हम लोग बेसिक नीड्स को खरीदते हैं। पहले एक बेड खरीदते हैं, वार्डरोब खरीदते हैं, एंड आफ्टर दैट वी गो ऑन विद द डेकोरेशन आइटम्स, राइट। लेकिन पहले ही कोई फ्लावर वाज नहीं खरीदते हैं, पहले ही कोई डेकोरेटिंग आइटम्स नहीं खरीदते हैं, राइट। फर्स्ट वी गिव द बेसिक नीड्स, एंड अभी स्किन के मामले में भी सेम है। पहले जब हम लोग को जानना है, एंड स्किन को जानने के बाद उसका बेसिक नीड्स को हम लोग को देना है, एंड ये बेसिक नीड्स देने के बाद इसको क्या चाहिए, क्या एक्स्ट्रा केयर चाहिए, ये समझना एंड फिर से वो प्रोवाइड करना, दिस इज कॉल्ड रिवर्टलाइजिंग टू योर स्किन। सो बेसिकली आज ये सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये बोला जा रहा है एंड आपको सोल्यूशन नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। पूरा सोल्यूशन के साथ आज ये सारे क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मिलेंगे। सो बेसिकली कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स हम लोगों के लिए लेना है, या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स आजमाना है जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देने वाले हैं, जो फ्यूचर को संभालने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो हम लोग की स्किन का फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। सो बेसिकली अगर इसके साथ और एक पॉइंट में जाए, जो पॉइंट यहाँ पे एडेड था कि रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशमेंट ऑफ योर स्किन। सो अगर ये रिफ्रेशमेंट या फिर रिफ्रेशिंग ऑफ योर स्किन में अगर फोकस किया जाए, देन डेफिनेटली रिफ्रेशिंग मतलब हम लोग की स्किन को एक जेंटल एक्सफोलिएशन का जरूरत है, एक जेंटल हाइड्रेटिंग कोई भी प्रोडक्ट्स का जरूरत है, कोई टारगेटेड ट्रीटमेंट्स का जरूरत है। एंड अगर मैं और भी सिंपल वे से बताऊं, तो टोटल एक कवरेज, आपकी स्किन को टोटल एक रिफ्रेशमेंट देने के लिए जो जो टेक्निक्स चाहिए, जो जो प्रोडक्ट्स चाहिए, वो आपको ये स्किन को प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाके कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या फिर आपको कोई अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या फिर आपको कोई 1 घंटा 2 घंटा स्किन के पीछे बिताना पड़ेगा, ऐसा मैटर नहीं है। बट अ जेंटल एक्सफोलिएशन, हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग हर रोज स्किन को फ्रेश रखने के लिए हम लोग फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, राइट। बट अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा रिफ्रेशमेंट ऐड करना है, या फिर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन ऐड करना है, एज वी ऑल नो, स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए अंदर में पानी जाना भी बहुत जरूरी है। वी हैव टू टेक मतलब जो भी हम लोग के डेली लाइफ का जो लाइफस्टाइल्स है, डेली रूटीन जो है, उनमें से वाटर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है यहाँ पे, जहाँ पे वाटर हम लोग की स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रख पाते हैं। अगर कोई पानी ज्यादा पीते हैं, उनका स्किन डेफिनेटली ज्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं। एंड सेम एज हाइड्रेशन के लिए हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो बेनिफिट्स हैं, ये सिर्फ हम लोग को लगता है कि बाहर जाने से, पार्लर जाने से, एंड अगर पार्लर से किसी को बुलाए जाए, देन ओनली वी गेट दैट। हम लोग को ये कहीं ना कहीं लगता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, नेचुरल टेक्निक्स के साथ, नेचुरल वे में हम लोग स्किन को एक एक्स्ट्रा रिफ्रेशमेंट दे सकते हैं।
एंड बेसिकली इसका जरूरत भी हम लोग के स्किन में बहुत ज्यादा है। अगर ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड डेफिनेटली अगर आपका कोई भी एक्टिव प्रॉब्लम है, देन ऑल्सो मतलब अगर आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम है या फिर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, देन ऑल्सो एक एक्स्ट्रा रिफ्रेशमेंट आपके स्किन के लिए चाहिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर स्किन केयर रूटीन। पहले तो बेसिक रूटीन हम लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये भी आपके रूटीन में होना बहुत जरूरी है। एंड इसके साथ अगर और एक पॉइंट को इलाबोरेट करें, दैट इज स्किन रेजुवेनेशन। जी हाँ, ये अभी एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। मतलब ये आप पहली बार सुन रहे हैं ऐसा तो कोई है नहीं, ये बहुत बार आप लोग सुन चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर देख चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके ऊपर आप लोग देख चुके हैं। बट ये एक ऐसा टर्म है जो सुनने के बाद अक्सर लोग डर जाते हैं, या फिर लोग बहुत कुछ अलग सोच लेते हैं। बेसिकली स्किन रेजुविनेशन इज अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, या बेसिकली इट्स अ ट्रीटमेंट। लेकिन अभी अगर मैं इसको और भी आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूं, बेसिकली स्किन रेजुविनेशन के लिए अभी लोग बाहर जा रहे हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, पील ऑफ्स कर रहे हैं, जो बेसिकली आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन। लोग बाहर जा रहे हैं, कोई भी मतलब स्किन रेजुविनेशन के लिए इतने सारे ट्रीटमेंट्स अभी आ चुके हैं। लोग वो ट्रीटमेंट्स लेने के लिए पार्लर जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, इवन कैन यू इमेजिन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हो रहा है। सो बेसिकली स्किन रेजुविनेशन नाउ अ डे, आज के दिन के लिए या फिर आज के जनरेशन में, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, या फिर ये एक ऐसा टर्म बन चुका है जहां पे लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। एंड डेफिनेटली दे डोंट इवन जज कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। So they take surgical treatments, they take many skin peel off treatments and many more. क्या आपको ये पता है? आर यू नोन टू दिस? मतलब जैसे कि सबको पता होगा, तो ये ऐसे ट्रीटमेंट्स मतलब आपके सामने, आपके आंखों के सामने या फिर आपकी सराउंडिंग्स में ऐसे ट्रीटमेंट्स लेने वाले कोई आपसे मुलाकात हो गया, या फिर आपको आपकी जान पहचान में कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, देन यू कैन डू कमेंट्स। क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है अभी के जनरेशन्स में एंड अभी के दिन में। सो बेसिकली अगर कोई ऐसा है, देन यू कैन कमेंट्स इफ एनीवन, मतलब जो ये मैटर को जानते हैं, एनीवन, यू कैन डू कमेंट्स। एनीवन? ओके, रेज हैंड्स हो रहा है। सो बेसिकली ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है। हो सकता है कि आपके आंखों के सामने आप लोग नहीं देखे हैं या फिर आंखों के सामने आया नहीं है, बट बेसिकली इफ यू गो थ्रू गूगल्स, गो थ्रू एनी पेजेस, गो थ्रू एनी डर्मेटोलॉजिकल सिस्टम्स, एंड वहां पे जाने से आपको पता चलेगा कि हाउ इट्स गोइंग ऑन ट्रेंडिंग। एंड बेसिकली वो सारी ट्रीटमेंट्स, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये हम लोग के लिए अच्छा हो रहा है। सो इट्स नॉट गिविंग अ वेरी गुड वाइब इन आवर फ्यूचर। सो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिकली बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं जो हम लोग के स्किन के लिए नेचुरली अच्छा नहीं है। सो अगर इससे बाहर आए, देन डेफिनेटली देयर आर नॉन सर्जिकल ऑप्शंस। नॉन सर्जिकल ऑप्शन से भी हम लोग स्किन को रेजुविनेशन कर सकते हैं, एंड नेचुरल वेज आर द बेस्ट फॉर योर स्किन। एज वी ऑल नो कि जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं ये स्किन रेजुविनेशन के लिए, इतना पील ऑफ, इतना केमिकल ट्रीटमेंट्स, इतना सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, एंड लोगों को पता भी है दैट इज नॉट गुड फॉर देम। सो बेसिकली नॉन सर्जिकल ऑप्शंस या फिर नॉन केमिकल ऑप्शंस आर, मतलब ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसके ऊपर हम लोग को फोकस करना चाहिए, एंड नेचुरल वेज आर द बेस्ट फॉर योर स्किन, एज वी ऑल नो। सो अभी आते हैं इसके साथ, जैसे कि मैंने स्किन रेजुविनेशन के ऊपर बात किया, सो बेसिकली व्हाट डज दिस ट्राइफेक्टा डू? ये तीन जो चीज मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया, ये तीन चीज करने से आपको
क्या मिलता है या फिर आपके स्किन को क्या होगा अगर ये 3 चीज अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो बेसिकली ये थेरेपीज, अगर इसको हम लोग थेरेपी के हिसाब से ही बोल सकते हैं, ये एक्स्ट्रा केयर, ये थेरेपी अगर हम लोग डेली स्किन के रूटीन में अगर हम लोग एड ऑन करते हैं, देन डेफिनेटली आपके स्किन डैमेजेस, जो डेड स्किन सेल्स है आपका, उसको ये रिमूव कर सकते हैं, आपके कोलेजन को ये बूस्ट कर सकते हैं, एंड आपके डैमेज को ये रिपेयर कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपको एक फुलर एंड यूथफुल स्किन दे सकते हैं, एंड इवन टोन्ड ग्लोइंग स्किन आपको मिल सकता है, ये सारे अगर हम लोग एड ऑन करते हैं तो हम लोग के रूटीन में। एंड डेफिनेटली जिसका फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आफ्टर 35-40 सभी का ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, एंड बेसिकली एक्नी का स्कार्स फेड हो रहा है, एक्नी का जो मार्क्स रह रहा है, एक्नी का जो स्कार्स रह जा रहा है, जो स्पॉट, उसको भी डिस्कलरेशन में हेल्प कर रहा है ये सारे प्रोसीड्योर्स। एंड डेफिनेटली अगर आपका स्किन में रेडनेस है, अगर आपका स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो रहा है, या फिर आपका स्किन बहुत ही ज्यादा डल है, देन ऑल्सो इट कैन हेल्प यू आउट। बेसिकली आपको ये पिक्चर में दिख रहा है कि आपके डैमेज स्किन को कैसे पील ऑफ किया जा रहा है। सो ये स्किन रेजुविनेशन, स्किन रिवर्टलाइजेशन, स्किन रिफ्रेशिंग, ये 3 चीज आपके स्किन को एक ऐसा नया रूप दे सकते हैं, आपके डैमेज स्किन को ऐसे पील ऑफ की तरह ये हटा सकते हैं, ये 3 चीज। तो बेसिकली अगर इसको और भी डिफाइन किया जाए, देन मतलब बेनिफिट्स क्या है ये सारे प्रोसीड्योर का, तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, फिर से और एक बार मैं शेयर करना चाहूंगी, आपके कोई भी स्कर को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, आपके एक्नी को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन को एक्सिलरेट करेंगे। सो आपके ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा रहेगा तो आपका स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लो करेंगे, एंड उसके साथ आपके डैमेज स्किन को रिपेयर करेंगे, आपके रिंकल्स को रिमूव करेंगे, एंड डेफिनेटली आपकी स्किन अगर रेजुविनेट रहेंगे, रिफ्रेश रहेंगे, रिवर्टलाइज्ड रहेंगे, देन डेफिनेटली इट विल गिव यू अ यूथफुल स्किन, यंगर स्किन। सो बेसिकली ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकता है अगर ये 3 चीज हम लोग एड ऑन करते हैं तो। एंड अगर अभी आप लोगों को लग रहा है कि ये 3 चीज मतलब क्या, ये 3 चीज मतलब क्या क्या ऐड करना है, सो डेफिनेटली आई हैव द आंसर फॉर यू ऑल। लेकिन उससे पहले न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है हम लोग के स्किन के पीछे। तो बेसिकली अगर हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, स्किन का प्रॉपर रूटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग एकदम प्रॉपर रहेंगे, देन इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम लोग सिर्फ बाहर का खाना, सिर्फ फास्ट फूड, जंक फूड्स, ऑयली फूड्स खा रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग that our skin will not have any pimples, will not have any damages, then we are wrong. हम लोग को ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। अगर हम लोग का स्किन को सही रखना है, देन डेफिनेटली इंटरनली भी इसको ट्रीट करना है, एंड फॉर दैट न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन स्किन केयर। आपका बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, एसेंशियल फैट्स, एसिड्स, जो फैटी एसिड्स हम लोग बोलते हैं उसको, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, दे आल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल एज वेल एज इन योर हेल्थ, एज वेल एज इन योर स्किन केयर। सो स्किन के लिए भी ये सारे उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके हेल्थ के लिए है। सो बेसिकली आपका बैलेंस, आपका डाइट भी बहुत बैलेंस्ड रहना चाहिए, एंड फॉर दैट वी हैव आवर एक्सपर्ट्स, आवर न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट्स। तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, एंड आप प्रॉपर एक डाइट को मेंटेन कर सकते हैं विद प्रॉपर विटामिन्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड ये कैसे लेना है, क्या लेना चाहिए, ये टोटल गाइड करने के लिए हम लोग के पास एक्सपर्ट्स हैं, आप उनका सलाह ले सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट एज वेल एज इन योर हेल्थ, एंड उसके साथ स्किन केयर में भी। सो अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है स्किन में, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अबाउट ओनली एक्सटर्नल, ऑलवेज इट्स ऑल्सो अबाउट इंटरनल। सो इंटरनली भी ट्रीट करना है, एंड डेफिनेटली वन मोर पॉइंट जहां पे हम लोग सभी को फोकस रहना चाहिए, दैट इज आपका लाइफस्टाइल हैबिट।
एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स ऑन स्किन हेल्थ। स्किन हेल्थ के लिए हम लोग क्या लाइफस्टाइल हैबिट्स को कंटिन्यू करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को ये फैक्टर्स पता ही नहीं होता है, जैसे कि स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सन्स प्रोटेक्शन, ये सारे हम लोग के स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा नींद हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हम लोग स्किन के ऊपर एक बहुत ज्यादा असर करने वाला चीज है। सन्स प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके रेडियंट एंड हेल्दी स्किन रखने में। ये लाइफस्टाइल हैबिट्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। आप कितना पानी पी रहे हैं, आप कितने घंटे सो रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा है, आप सन से कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड रह रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके स्किन हेल्थ को सही रखने के लिए। सो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो। जैसे कि न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग को फोकस करना चाहिए, सेम एज लाइफस्टाइल हैबिट्स के ऊपर भी हम लोगों को फोकस जरूर करना चाहिए। जैसे कि एज टुडेज जनरेशन हम लोग रात भर जगे रहते हैं। बेसिकली वी ऑल डू दैट, एंड आप लोग भी वही करते हैं, क्योंकि रात में बहुत सारे काम भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही जगे रहते हैं। कोई एक्सेल बनाते हैं, कोई मीटिंग का शेड्यूल बनाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो नाइट में ड्यूटीज करते हैं, नाइट में उनका ऑफिस रहते हैं। सो बेसिकली दिस ऑल आल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर स्किन हेल्थ। अगर नींद आपका सही तरीके से पूरी नहीं होता है, अगर आपका स्ट्रेस आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, अगर आप सन से सही से प्रोटेक्टेड नहीं रह पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन के ऊपर दिखाई देता है। तो बेसिकली अगर आपका स्किन सही नहीं दिख रहा है, अगर स्किन में आपका ग्लो नहीं दिख रहा है, अगर आपका स्किन डल दिख रहा है, सो इट्स नॉट ऑल अबाउट योर प्रोडक्ट्स, इट्स नॉट एवरी टाइम अबाउट योर प्रोडक्ट्स। उसके पीछे ये सारे कारण भी हो सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट ऑल दिस, वी हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट ऑल दिस। सही से नींद, सही से हम लोग का जो भी लाइफस्टाइल है उसको सही रखना है, एंड न्यूट्रिशन को भी बैलेंस रखना है। एंड इसके साथ डेफिनेटली जो मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग का जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसको अच्छे से हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। एंड उसके साथ जो भी एड ऑन करना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा प्रोसेस स्किन के लिए डालना चाहिए, वो डालने के बाद, मतलब डालने के टाइम या फिर वो सारे प्रोडक्ट्स चूज करने के टाइम वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि उसका की इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या आपकी स्किन के लिए क्या कुछ कर सकता है। So we have to be very choosy about that. So basically एक स्किन केयर जो रूटीन है, बेसिक जो रूटीन है, उसके साथ कुछ एड ऑन्स करना है, एंड क्या एड ऑन्स करना है उसी के ऊपर अभी फोकस करेंगे। तो डेफिनेटली हाउ ऑफन, मतलब कितने दिन बाद, या हफ्ते में कितने दिन, या दिन में कितने दिन, या महीने में कितने दिन हम लोग को स्किन को रिजुविनेट करना है। बेसिकली हम लोग को स्किन को ये सारे प्रोसीड्योर या फिर ये सारे, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, सो ये हफ्ते में कितने दिन या महीने में कितना दिन इस्तेमाल करना चाहिए, हाउ ऑफन शुड यू डू स्किन रेजुविनेशन, अगर इसका जवाब देना है तो बेसिकली स्किन रेजुविनेशन का जो प्रोसीड्योर होता है, ये ऐसा नहीं है कि डेली आपको करना है, और ये ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, या फिर ये ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसका वैलिडेशन होता है कि आपको एक हफ्ते के लिए करना है, या फिर आपको एक महीने के लिए करना है, या फिर आपको 3 महीने के लिए करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ कमिटमेंट टू कंटिन्यू। जितना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम था वो घट गया तो अभी बंद कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू होता रहेगा। एंड ये जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, ये जो स्किन के लिए आप केयर कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपके टाइम के साथ ये चलता जाएगा। इसमें कमिटमेंट्स आपका होना बहुत जरूरी है। सो हाउ ऑफन टू यूज, आई कैन डेफिनेटली गिव यू आंसर ऑन दैट, लेकिन कितना टाइम तक इसको इस्तेमाल करना है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है।
आप लोगों में। सो इट्स अ क्लियर कट आंसर कि इसका कोई स्टार्टिंग वक्त जैसे नहीं होता है। सो आज से आप ये अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये ऑलरेडी ये प्रोसेस के साथ गुजर रहे हैं। मैं जब प्रोडक्ट्स के साथ आऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा। एंड जो लोग ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि आज आपको ये अभी से स्टार्ट करना चाहिए, आज से स्टार्ट करना चाहिए। एंड बेसिकली डोंट हैव एनी टाइम स्पेसिफिकेशन। सो बेसिकली आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड आपको ये कंटिन्यू आपके स्किन के लिए, आपके स्किन हेल्थ के लिए आपको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। अभी अगर आते हैं कि कैसे या फिर कितने दिन हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, देन डेफिनेटली क्या क्या करना चाहिए। तो पहले मैं जरूर आऊंगी वीकली पे। अगर हफ्ते में क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग को यूज करना चाहिए। बेसिकली हफ्ते में आपको 2 प्रोडक्ट्स आपको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। एक है स्क्रबर एंड एक है फेस पैक। ये हफ्ते में यूज करने के लिए जैसे कि हफ्ते में आप 1 से 2 दिन आप ये प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए आपको। एंड इसके बाद अगर आते हैं मंथली आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, देन फॉर मंथली यूज आपके पास फेशियल्स हैं एंड पील्स हैं। पील्स मतलब ये वो दवाई पील्स नहीं, ये पील ऑफ मास्क। सो वो मास्क आपको मंथली आप यूज कर सकते हैं। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी आप लोगों का डाउट्स, आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एंड वी आर गोइंग थ्रू प्रोसीड्योर की जैसे फ्लॉलेस स्किन मिल सकता है। सो लेट्स गो टू द प्रोडक्ट। तो पहला प्रोडक्ट जो है फ्रूट स्क्रब। जी हाँ, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके स्किन को सबसे ज्यादा चाहिए एंड वो आज ही से स्टार्ट करना चाहिए। एंड ये आप हफ्ते में 1 दिन कीजिए। हफ्ते में 1 दिन आप फ्रूट स्क्रब यूज कीजिए। एंड इसमें इंग्रेडिएंट्स का अगर बात किया जाए, इसमें एप्रिकॉट है, वॉलनट है, पीच फ्रूट है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड ये आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हैं, आपकी स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट बना सकते हैं, आपकी स्किन को एक वाइब्रेंट लुक दे सकते हैं, आपके स्किन का जो पोर्स है उसको बहुत डीप से क्लीन कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपकी स्किन को टाइटेंस कर सकते हैं। एंड एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट जिनका स्किन में अभी से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया या फिर प्रॉब्लम है भी नहीं, लेकिन फॉर प्रिकॉशन जिनका रिंकल्स, फाइन लाइंस एंड फॉर एवरीथिंग दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो हफ्ते में 1 दिन सभी को यूज करना चाहिए। जस्ट टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन योर फिंगर टिप्स, जस्ट 3 मतलब दोनों आपका दोनों हाथ का 3 उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्रोडक्ट ले लीजिए आप 2 हाथों में एंड आप जस्ट बहुत अच्छे से स्क्रबिंग कीजिए आपके फेस में 1 से 2 मिनट एंड आफ्टर दैट नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए। हफ्ते में 1 दिन ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, आपको खुद डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आपका स्किन क्या था और अभी क्या हो रहा है। इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। एंड इसके बाद अगर आते हैं फेस पैक, डेफिनेटली वी हैव अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑन दिस, जहां पे हम लोग बात करेंगे पपाया फेस पैक का। यूनिक कॉम्बिनेशन मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसमें एप्रिकॉट डाला हुआ है, ग्रीन टी डाला हुआ है एंड उसके साथ पपाया डाला हुआ है। ग्रीन टी एज वी ऑल नो इट्स अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट एंड बहुत कम स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ये मिलता है। And basically it's a very good ingredient, very costly ingredient also. So green tea एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होना बहुत अच्छा बात है स्किन के लिए। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके स्किन पोर्स को टाइट कर सकते हैं, आपके फेस को टोन्स डाउन कर सकते हैं। मतलब आपको गोरा नहीं बनाएंगे, लेकिन आपका जो नेचुरल टोन है उसको हाईलाइट करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि टैन हो जाता है, स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है धूप की वजह से या फिर ज्यादा पोल्यूशन की वजह से। सो ऑन दैट केस आपका नेचुरल टोन को वापस लाने में हेल्प कर सकता है ये प्रोडक्ट। एंड डेफिनेटली आपका कोई भी ब्लेमिशेस, कोई भी पिगमेंटेशन है, ऑन दैट केस ऑल्सो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे एंड आपकी स्किन को एक डीप क्लीन देंगे। सो बेसिकली ये हफ्ते में आपको 1 दिन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड ये रेडीमेड पैक है, आपको कुछ मिक्स करके बनाना नहीं है, ये रेडीमेड पैक है। जस्ट अप्लाई ऑन योर फेस एक्सेप्ट योर आईज एरियाज एंड योर माउथ।
तो ये 2 एरियाज को मतलब लिप एरियाज एंड आईज एरियाज को छोड़ के आप फुल फेस में अच्छे से अप्लाई कीजिए एंड वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। जब वो ड्राई हो जाएगा आप नॉर्मल पानी से धो लीजिए। सो दिस 2 प्रोडक्ट जो हम लोग को हफ्ते में एक दिन करके इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब एक दिन स्क्रब, एक दिन फेस पैक। अगर आप स्क्रब मंडे को करते हैं तो आप फेस पैक वेडनेसडे या थर्सडे को कर सकते हैं, मतलब गिव अ गैप बिटवीन देम। एटलीस्ट 2-3 दिन का गैप देना चाहिए, एक ही साथ दोनों मत कर लीजिए, एक गैप दे दीजिए। सो बेसिकली ये 2 प्रोडक्ट हफ्ते में एक बार सभी को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, चाहे वो विमेन हो मेन हो, जरूर ये 2 प्रोडक्ट हफ्ते में एक दिन इस्तेमाल करना चाहिए, ये रूटीन में ऐड होना चाहिए। एंड इसके बाद अगर आते हैं मंथली प्रिकॉशन में, so for monthly precaution we have a very good range of our facial kit, जहां पे हम लोग के 4 अलग तरीके की वैरायटीज ऑफ फेशियल किट्स हैं। पहला तो है फ्रूट फेशियल किट, फिर उसके बाद डायमंड ग्लो फेशियल किट, फिर उसके बाद जो हम लोग का गोल्ड बस्ट फेशियल किट है, एंड उसके बाद चारकोल फेशियल किट है। सो ये 4 अलग अलग वैरायटीज की फेशियल किट है। एंड डेफिनेटली फेशियल को कैसे करना है ये टोटल हम लोग के बॉक्स के पीछे विथ प्रॉपर ड्यूरेशन विथ प्रॉपर रूटीन डाला हुआ है कि किसके बाद क्या करना है। एंड दिस इज अ 6-in-1 पैक। इसमें एक सारे प्रोडक्ट्स में 6-in-1 पैक है। इसमें एक क्लींजर आता है, एक स्क्रबर आता है, एक जेल आता है, एक फेस पैक आता है, एक फेस मसाज क्रीम आता है, एंड उसके बाद एक सीरम आता है। सो बेसिकली ये 4 अलग अलग वैरायटीज का फेशियल किट हम लोग के पास है। तो आपके लिए जो चाहिए आप वो फेशियल किट ले सकते हैं, एंड इसको आपको मंथली एक बार ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेट कर सकते हैं, आपके ब्रेकआउट्स को ये बंद कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आपको एक स्मूथ स्किन दे सकते हैं, एंड आपके एज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपकी स्किन इश्यूज से आपको दूर रख सकते हैं। Basically, we say that facial kits are the workouts of our skin, and definitely it does that. जैसे कि हम लोग वर्कआउट करने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, राइट? सो बेसिकली फेशियल किट्स आर दी दैट इक्विपमेंट्स, फेशियल किट्स आर दी वर्कआउट्स फॉर आवर स्किन। महीने में एक बार आपको ये वर्कआउट आपकी स्किन के लिए जरूर करना चाहिए, एंड आप ये घर में बैठ के ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर वे में ये लिखा हुआ है बॉक्स के पीछे कि किसके बाद क्या इस्तेमाल करना चाहिए आपको। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील कि इसके लिए आपको पार्लर जाना पड़ेगा या फिर पार्लर से किसी को बुलाना पड़ेगा। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एट योर होम। सो बेसिकली ये एक प्रोडक्ट है जो महीने में एक बार सभी को करना चाहिए, सभी को। एंड इसके साथ एज आई सेड कि और एक प्रोडक्ट है दैट इज पील ऑफ मास्क, चारकोल पील ऑफ फेस मास्क। बेसिकली अगर ये प्रोडक्ट बताए तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट का एक स्पेशल स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि मैंने अभी तक जितने सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किया, कोई भी स्पेशल स्पेसिफिकेशन मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो मतलब सारे स्किन टाइप्स में यूज हो सकते हैं। लेकिन ऑन दिस प्रोडक्ट इट कांट बी यूज इन ऑल स्किन टाइप। ये सिर्फ जिनको कंबाइन टू ऑयली स्किन है, मतलब जिनका कॉम्बिनेशन स्किन है एंड कॉम्बिनेशन टू ऑयली, एंड जिसका ऑयली स्किन है, उनके लिए सिर्फ ये प्रोडक्ट है। बेसिकली ये चारकोल पील ऑफ मास्क है, एंड ये अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो ऑन दैट केस मतलब ये प्रोडक्ट आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट से आपका जो सीबम प्रोडक्शन है वो टोटली कंट्रोल हो सकता है, एंड इसके साथ आपके इम्प्योरिटीज को बहुत अच्छे से ये रिमूव कर पाएंगे। आपकी स्किन को एक एक्सीलेंट एक्सफोलिएशन दे सकते हैं, आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूव करने भी हेल्प करेंगे, आपके स्किन को प्रॉपर डिटॉक्सिफाई देने में हेल्प करेंगे, एंड डेफिनेटली इट विल क्लींस योर स्किन, एंड आपको एक ब्राइटन्स अपीयरेंस दे सकते हैं ये पील ऑफ मास्क। बट बेसिकली ये प्रोडक्ट सिर्फ उनके लिए है जिसका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन टू ऑयली है, यानी कि अगर आपका कंबाइंड स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑन दैट केस यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। एंड अगर आपका ऑयली स्किन है या फिर एक्सेसिव ऑयली स्किन है, फॉर देम
दिस इज द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। एंड ये आपको महीने में 2 बार इस्तेमाल करना है, 15 डेज में 1 बार। जस्ट ये प्रोडक्ट आपको अप्लाई करने हैं आपके फेस में एंड जस्ट वेट टू ड्राई, मतलब ये प्रॉपरली ड्राई हो जाने के बाद आपको ये पील ऑफ करना है। बेसिकली ये प्रॉपर ड्राई होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, चाहे वो 15 मिनट लग सकता है, वो 20 मिनट भी लग सकता है। इट डिपेंड्स कि हाउ यू अप्लाई दी पैक, क्योंकि बहुत लोग होते हैं बहुत थिन पैक लगाते हैं, बहुत लोग होते हैं कि बहुत थिक पैक लगाते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। सो जितने भी टाइम लगे आपको ये प्रॉपर ड्राई होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। एंड व्हेन इट्स प्रॉपरली ड्राइड, आफ्टर दैट आपको कोई एक जगह से पील ऑफ करना स्टार्ट करना होगा। या तो आप फोरहेड से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप चिक्स के साथ मतलब तरफ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एक साइड से आपको पील ऑफ करना है। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि आपका नोज का सामने से पहले पील ऑफ कर ले फिर चिक्स में कर ले, ऐसा नहीं। ये टोटल एक साथ आ जाएंगे अगर आप प्रॉपर प्रोसीड्योर के साथ जाते हैं तो। बेसिकली ये प्रोडक्ट स्पेशली अगर मैं बताऊं फॉर ऑयली स्किन एंड एक्सेसिव ऑयली स्किन, दिस इज अ ट्रिमेंडस गुड प्रोडक्ट। सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट एंड ये आपको महीने में 2 बार यूज करना है, यानी कि 15 डेज में 1 बार ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। सो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे मतलब स्क्रबर, इसके बाद फेस पैक, इसके बाद फेशियल किट्स एंड चारकोल पील ऑफ मास्क, ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप आपकी स्किन को रेजुविनेट कर सकते हैं। आपकी स्किन को आप बेसिकली आपका जो भी रिफ्रेशमेंट है वो दे सकते हैं। आपकी स्किन को एक रिवर्टलाइजेशन का मौका दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद डेफिनेटली फॉर एवरीवन टू गिव अ न्यू बॉर्न टू योर स्किन, to give a new look to your skin, you have to use this product, that is collagen glow powder. And basically जो मुद्दा बात है, हम लोग इतना कुछ करते हैं हम लोग के कोलाजन प्रोडक्शन को सही रखने के लिए, क्योंकि अगर कोलाजन प्रोडक्शन सही होता है तो स्किन बराबर रहेगा, स्किन यूथफुल रहेगा, स्किन ग्लोइंग रहेगा। एंड डेफिनेटली दिस इज सच अ प्रोडक्ट, ये बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट है। एंड टिल नाउ आई कैन से कि आज तक इतने सालों में आज तक मैंने फर्स्ट टाइम एक ऐसा स्किन ओरिएंटेड प्रोडक्ट मुझे मिला है जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन सकता है। सो दिस इज सच अ प्रोडक्ट। सो कोलाजन ग्लो पाउडर डेफिनेटली हम लोगों को सबको लेना है। बेसिकली मतलब आफ्टर 20s, आफ्टर 20s हम लोग का सभी का कोलाजन, आप सभी को पता है, मैंने बहुत बार रिपीट किया ये पॉइंट कि आफ्टर 20 हर साल 1% करके कोलाजन हम लोग के शरीर से घट जाता है। तो डेफिनेटली टू फुलफिल दैट हम लोग को कोलाजन ग्लो पाउडर लेना है आफ्टर 20s। एवरीवन कैन टेक दिस प्रोडक्ट। सो अगर आप 20s में हैं, अगर आपका उम्र 25 है, 26 है, 27 है, टिल 60, 65, 70, everyone can take this product, everyone। ये आपकी स्किन हेल्थ को सही रखेंगे, आपके स्किन को ग्लोइंग रखेंगे, आपको एज से प्रोटेक्टेड रखेंगे, आपकी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, आपकी स्किन का रिंकल्स एंड फाइन लाइन से आपको इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके नेल्स हेल्थ को भी बहुत अच्छा एक सपोर्ट दे सकते हैं। एंड बेसिकली इसका और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। बट बेसिकली दिस प्रोडक्ट का अगर मैं मेन एंड इम्पोर्टेंस अगर मैं ये प्रोडक्ट का बताऊं, देन डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर योर स्किन हेल्थ। सो ये आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको जरूर ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। जस्ट नॉर्मल पानी में 1 स्कूप पाउडर एंड आप नॉर्मल पानी से आप ये प्रोडक्ट को ले सकते हैं। एंड इट्स टेस्ट ऑल्सो वेरी डिलीशियस। ये पाइनएप्पल फ्लेवर में है, मतलब पीने के बाद आपको लगेगा कि आप पाइनएप्पल जूस पी रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड इसके साथ रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा आपकी स्किन के लिए। सो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप आपके स्किन को एक रेडिएंट, रिवर्टलाइज्ड एंड रेजुविनेटेड स्किन गिफ्ट कर सकते हैं खुद को। सो बेसिकली ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके बेसिक रूटीन के साथ जरूर ऐड ऑन होना चाहिए।
एंड ये सारे जो चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी स्किन के नेचुरल ब्यूटी को और बढ़ाएंगे। ये कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल टेक्निक्स नहीं है, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये प्रोडक्ट्स बनाया गया है। सो बेसिकली नेचुरली ये आपके स्किन को एक बहुत अच्छा लुक देने वाला है। सो बेसिकली अगर आपकी स्किन को रेडिएंट, रिविटलाइज्ड एंड रेजुविनेटेड बनाना है तो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सो आज के बाद ये सारे प्रोडक्ट्स आप लीजिए एंड इसके साथ आपको मिल सकता है एक फ्लॉलेस स्किन। सो आज का वेबिनार यही तक था एंड आई होप कि जितने लोगों का क्वेश्चन था, क्वेरीज था, डाउट्स था कि कैसे हम लोग को एक फ्लॉलेस स्किन मिले, कैसे हम लोग को एक एक्स्ट्रा केयर मिले, कैसे हम लोग एक सेलिब्रिटी लुक हम लोग को मिले एंड स्किन लुक्स लाइक वेरी गॉर्जियस। तो आई थिंक कि आज ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। अगर कोई भी सवाल है आज के ये वेबिनार के रिगार्डिंग तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड आई कैन आंसर टू दैट क्वेश्चन। अगर कोई भी सवाल है आपका, अगर कोई भी सवाल है आपका आज की वेबिनार की रिलेटेड तो आप जरूर डाल सकते हैं चैट बॉक्स में एंड उसका आंसर देने का फुल कोशिश करूंगी मैं। कोई भी क्वेश्चन आज के वेबिनार रिलेटेड, क्योंकि और कोई टॉपिक आएंगे तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल टू आंसर, लेकिन अगर आज के वेबिनार रिलेटेड कोई भी सवाल है तो जरूर आप कर सकते हैं। और एल्स ये सारे जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि आज इट्स ऑलरेडी 6 मार्च एंड कंसिस्टेंसी क्लोज होने में और बहुत ही कम दिन बाकी है। सो जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ये सारे प्रोडक्ट्स को आप शेयर कीजिए एंड इससे आप आपका कंसिस्टेंसी को भी फुलफिल कर सकते हैं एंड इससे बहुत अच्छा एक स्किन भी आपको मिल सकता है। सो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस में बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे, होप सो। सो चलिए कुछ सवाल आ रहा है, सो लेट मी क्लियर दैट। मेरी फेस पे 12 साल पुराना पिगमेंटेशन है जो बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। सो बेसिकली आज का टॉपिक के साथ ये रिलेटेड नहीं है, पिगमेंटेशन रिलेटेड वेबिनार कुछ ही दिन पहले हो चुका है, तो आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहां से सोल्यूशन मिल सकता है। यहाँ पे एक सवाल है, आर दिस प्रोडक्ट्स बेनिफिशियल फॉर मेन? डेफिनेटली मैंने ये वेबिनार स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी कि ये सारे प्रोडक्ट्स फॉर बोथ द जेंडर, मेन एंड वीमेन, सो बोथ दे कैन अप्लाई दिस प्रोडक्ट। एनी मोर क्वेश्चन आज के वेबिनार रिलेटेड? अगर कोई भी सवाल है तो आप ये चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ये वेबिनार को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई थिंक और कोई सवाल नहीं है आज के वेबिनार के रिलेटेड। सो आज के वेबिनार आई थिंक सभी के साथ मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ कि कैसे आपकी स्किन का एक एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए एंड आई होप कि ये आपके बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करे एंड ये प्रोडक्ट्स आप शेयर करें एंड डेफिनेटली सबको एक मौका दीजिए अच्छा स्किन पाने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार एंड आई थिंक और कोई सवाल, कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन। फिर से मुलाकात होगा आप लोगों के साथ कोई एक वेबिनार में, लेकिन एसएच में जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल शाम 8 बजे। सो डेफिनेटली आप कल शाम 8 बजे आ जाइएगा जूम पे एंड उसके साथ आज का वेबिनार को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड ऐसे ही आप साथ रहिए एंड सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एवरीवन and good night and all the best for your business. Good night.